जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और इसमें है आपका 30 क्वेश्चन। उसको टाइम दिया जाएगा 25 मिनट। और इस क्वेश्चन में जो मिक्स प्रैक्टिस सेट है, इस मिक्स प्रैक्टिस सेट में हमने क्या किया है, आपका मैथ और इंग्लिश का ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया है। इसमें जीके का क्वेश्चन नहीं का बराबर है। जीके का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, साथ में रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन मिलेगा। बाकी 30 क्वेश्चन में से मैं ये समझ सकते हैं कि 85% या 80% के आसपास मैं पूरा का पूरा आपका मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन लेके आया हूँ। अर्थात इंग्लिश का ऊपर इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि हमने क्या है, देखिए आज आपका थोड़ा टाइम लेंगे फास्ट में। हमने क्या है, एक रेफरेंडम किया था, अर्थात एक वोट क्विज का थ्रू एक वोट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें आप लोगों का मत पूछा गया था कि आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए कि आप लोगों को मिस प्रैक्टिस सेट चाहिए या बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिस प्रैक्टिस सेट, मतलब दोनों चाहिए। तो लगभग लगभग दोनों का बीच का डिफरेंस बहुत कम है, मतलब 1-2% का डिफरेंस है। अभी भी जिन्होंने उसमें रेफरेंडम अर्थात वोट नहीं डाले हैं, उसमें जाके डाल दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा देर के बाद वो रेफरेंडम खत्म हो जाएगा। अभी जिसका मत ज़्यादा आएगा उसी के ऊपर ध्यान रखते हुए किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मत के बाद हमारा क्या होगा, कोचिंग सेंटर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज, मतलब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को क्या दिया जाए। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम होने से वो डिसाइड करेगा हमारा जो सीईओ ने। तो चलिए अभी चलते क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्लास में क्या बोला है, एक फास्ट वाला मैथ है कि फ्रॉम मुंबई टू पुणे द स्पीड ऑफ ए कार इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ रिटर्न इज 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अर्थात मुंबई से पुणे तक एक कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापसी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, यह है आपको औसत संबंधित, जो औसत चाल संबंधित क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, इसका एक मतलब एक फॉर्मूला होता है, अर्थात टू, जैसे आपको बोलते हैं 2 × x × y, और नीचे क्या हो जाएगा x + y। अर्थात 2 अर्थात क्या हुआ, एक हो गया आपका x हो गया आपका जाने का दूरी, और y हो गया आपको वापस आने का दूरी, या दोनों चाल दोनों बार हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, आपको इसमें आगे 2 देना है। इसी फॉर्मूला को याद रखना है, 2 × x × y, मतलब आपका नीचे आपको बाटा कर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x + y। यही फॉर्मूला हम बैठाते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, 2 करेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हमारा x कितना है, x से हमारा 60, तो 2 × 60 × y हमारा है 40, क्योंकि आने वाला जो रिटर्न का डिस्टेंस 40 है। और नीचे क्या करना है, जो x + y, x हो गया 60 और y हो गया आपका +40। सॉरी, अभी देखिए, अभी आपको पता लग गया कि ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसका ये हट गया, आपका कितना हो गया, नीचे हो गया 100। अभी आपको क्या करना है, देखिए इस शून्य से इस शून्य को काट दिए, इस जीरो से मतलब इस शून्य से इस शून्य को काट दिया, तो आपका नीचे बच गया 1। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अभी क्या करना है आपको, देखिए इसको कर देना है गुना, गुना करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो 4×6 क्या हो गया, 24 हो जाएगा। 24 में दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, जो 48 ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कल जो आपका 19 नंबर प्रैक्टिस सेट था, उसमें मैं एक क्वेश्चन आपको गलत बता दिया था, जो 7 नंबर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या है, हम स्पीड में करने का चक्कर में मेरे से उसको मिस्टेक हो गया था, मतलब मैं थोड़ा इंक्रीज की जगह में डिक्रीज, डिक्रीज की जगह में इंक्रीज, इस टाइप का गलती हुआ था। आपने शायद उसका प्रोसेस तो समझ गए होंगे, मगर उसका ऑप्शन ए होगा। चलिए अभी क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ। आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग हमारा ये कोर्स को लेके सभी इस क्लास में पेड कोर्स में अटेंड किया है। जैसे आपका भाई बंधु जो भी आपका और भी फोर्स में है, आप लोगों का फोर्स में,
तो उन लोग को भी थोड़ा बता दीजिए कि हमारा जो इस चैनल में डेडिकेटेडली क्लास हो रहा है, जो आपका अच्छा जानकार है उसको बताइए, ताकि आपके साथ साथ उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा आपको तो सब कुछ पता है तो बताने का ज़्यादा जरूरत नहीं, तो आप अपना भाई बंधु परिजन को बताइए। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद क्या हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, हु बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एगेन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव कौन बने। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपका जो करंट अफेयर्स जो होता है सीए संबंधित क्वेश्चन है। और ये आपको बता देता हूँ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का फिर से महासचिव जो बने हैं वो है एंटोनी गुटरेस, जो आपका ऑप्शन है, आपका आंसर है। एंटोनी गुटरेस क्या है आपका फिर से जो आपका यूएनओ का मतलब महासचिव बने हैं, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो अभी चलिए उसके बाद हम चलते हैं 2 नंबर ऑप्शन में। 2 नंबर ऑप्शन में क्या है, ये आपका है PQRS संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट संबंधित क्वेश्चन है। तो हमने इसका बेसिक आपको कराए थे, तो आपको शायद पता लग गया होगा कि कैसे करना है, नहीं करना है। नहीं भी लगा होगा तो मैं जब अभी आपको प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन मतलब सेट में, तब आपको और बढ़िया से पता लग जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बोला था कि ये सब क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। और प्रोनाउन कब आता है, जब नाउन यूज नहीं होता है तो उस जगह में प्रोनाउन आता है, या नाउन का रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन आता है। अर्थात एक चीज कॉन्फर्म है कि नाउन सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट में नाउन है, किसी सेंटेंस में नाउन है और प्रोनाउन भी है, तो सबसे पहले नाउन का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोले हैं। सबसे पहले पी में बोले हैं कि ही वाज ए वर्सटाइल राइटर हु। देखिए हु क्या होता है, हु होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और ही भी क्या होता है आपका ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि अभी ये प्रोनाउन हमको मिल गया, अर्थात एक तो सब्जेक्ट हमको मिल चुके हैं, मगर ये देखना है कि इस सेंटेंस में किसी जगह में नाउन आपका है या नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं क्यू में क्या बोल रहा है, दैट आर ऑल कंसीडर हु बेस्ड इन देयर स्पेयर। तो एक चीज देखिए, ये आपका दैट क्या होता है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये दैट तो किसी भी हाल में फास्ट में नहीं आएगा। तो क्यू क्या होता है, क्यू में चला जाइए। क्यू देखिए यहाँ पे किसी जगह में क्यू ऑप्शन है, तो ये देखिए डी में क्यू ऑप्शन है, तो इसको काट दीजिए। डी आपका ऑप्शन में किसी भी हाल में नहीं आएगा। उसके बाद हम चलते हैं टैगोर। देखिए टैगोर मतलब क्या है, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का बात हो रहा है, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है। तो आपको नाउन मिल गया, तो आपको एक चीज पता लग गया, जो पी आपका जो ऑप्शन है ही है, वो आपका फर्स्ट में नहीं आएगा। तो पी आपका देखिए किसमें, ऑप्शन बी में है, तो आपको पता लग गया ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा। अभी आपका बच गया 2 आर। तो देखिए आर क्या है, टैगोर इसमें है, इसमें भी टैगोर है, मतलब आर ऑप्शन है। तो आपको लग गया कि दोनों में से किसी एक होगा। तो अभी आपको जैसे पता लग गया कि मेरे को क्यू भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। अभी देखिए क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि टैगोर वाज ए पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स बट। देखिए अभी इसके बाद क्या आ रहा है आपका, देखिए टैगोर क्या है, टैगोर के बाद आपका क्या आ गया, टैगोर वाज ए पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स। मतलब आपको एक चीज पता लग गया कि हमारा अभी आर आ गया, और आर के बाद देखिए दोनों ऑप्शन में पी है, दोनों ऑप्शन में पी है। तो ये भी पता लग गया कि आर के बाद पी होगा, क्योंकि आपको हम क्या बोले थे, ये हो गया आपका नाउन, और नाउन का रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो टैगोर के बाद जो पी आपका जो आर के बाद पी आ गया, क्योंकि देखिए सेंटेंस भी पूरा बन रहा है कि टैगोर वाज ए पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स बट ही वाज ए वर्सटाइल राइटर हु क्या है, हु आपका हो गया आपका रिलेटिव आपका रिलेटिव नाउन। हु होता है रिलेटिव आपका सब्जेक्टिव नाउन। सब्जेक्टिव हु क्या है, किसी सब्जेक्ट का बदले में यूज होता है। तो इसके बाद कभी भी आता है तो आपको वर्ब आता है। तो आपको ढूंढना है आपका बाकी जो 2 सेंटेंस है उसमें वर्ब का है। देखिए दैट आपका क्यू में वर्ब होता नहीं है,
और आपका रोट क्या होता है, जो राइट रोट रिटन, ठीक है, ये हो गया आपका भार्ब। तो आपको पता लग गया। अभी आपका जो दो ऑप्शन बचा हुआ था, ये दो ऑप्शन में से आपको पता लग गया कि हमारा पी के बाद किसी भी हालत में क्यू आएगा। तो देखिए पी के बाद क्यू कहाँ है, पी के बाद एस आएगा, क्यू नहीं, कि क्यू में उसमें दैट नहीं है। तो देखिए ऑप्शन सी आपको पता लग गया कि पी के बाद आपका एस है, और एस के बाद तो ऑटोमेटिक क्यू आ ही जाएगा। तो ऐसा मतलब अपना दिमाग को ऐसे घुमाना है, ऐसे सोचना है। एग्जाम अभी आप ऐसे प्रैक्टिस सेट में ऐसे बढ़िया से सोच के करेंगे ना, तो आपका एग्जाम सेंटर में वो चीज आपका दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैं आपको इस चीज को समझा पाया मतलब समझा सके आपको। देखिए तो आप समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझने से मेरे को पक्का कमेंट कीजिएगा। और देखिए आज मैं इसलिए धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कैंडिडेट का कमेंट आया है कि सर आपको टाइम को ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, आप तो वीडियो बड़ा होने से भी दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से समझा के पढ़ाइए। तो मैं इसलिए समझा के पढ़ा रहा हूँ, मैं स्पीड मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए 4 नंबर में चलता हूँ। 4 नंबर में बोल रहा है कि आरबीआई स्टैंड फॉर, अर्थात आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। इस सेंटेंस को हम इसलिए लेके आते हैं आरबीआई। देखिए आरबीआई का स्टैंड फॉर अर्थात आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। आरबीआई का अर्थ होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका ऑप्शन ए में है, आपका आंसर हो गया। अभी देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापना हुआ था, 1935 में स्थापना हुआ था, ठीक है। वर्तमान में इसका जो क्या नाम है, गवर्नर का नाम क्या है, चलिए उसको आगे हमारा क्वेश्चन है उसमें हम बता ही देंगे। एक चीज याद रखिए, आरबीआई होता है बैंकों का बैंक होता है, ठीक है। सभी बैंक का जो हेड बैंक होता है ये आरबीआई होता है। तो चलिए ये हो गया। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है वो भी आगे क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर भी चलिए आपको बता देता हूँ। आरबीआई का मुख्यालय होता है मुंबई में, ठीक है। तो ये चलिए अभी 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 627, 43 is left. When the same number is divided by 19, what will be the remainder? अर्थात एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप 627 और 43 और 19 ये तीनों को लिख लीजिए और फर्स्ट वाला संख्या को काट दीजिए। बाकी जो सेकंड वाला संख्या है इसको डिवाइड करना है 19 से। तो 43 को 19 से डिवाइड करना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यही फॉर्मूला फॉलो करना है। तो देखिए 19 को हम दो बार गुना करें